एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब। आज मैं बहुत लेट नहाई हूँ और देखो हमने क्या किया। मेरा आइडिया था, मैं उस दिन से बोल रही थी कि अभी ना ये चादर वगैरह उतारी हुई है, मशीन लगेगी, बहुत ज़्यादा कपड़े वो रखे हैं। रात ना चाय बिखर गई थी उस पर कवर पे, तो वो दोनों चीज़ हटा दी हैं। और मैट्रेस प्रोटेक्टर का ना यही बहुत बड़ा फ़ायदा है, बहुत ही बड़ा, कि कुछ भी गिर जाए। जैसे छोटे बच्चों के लिए तो है ही, उनको रखना चाहिए मैट्रेस प्रोटेक्टर, जिनके यहाँ पे छोटे बच्चे हैं। लेकिन छोटे बच्चे ना भी हों, हम लोग हैं, हमसे भी हो जाता है भूल चूक में, तो आपके गद्दे ना बिल्कुल साफ़ रहेंगे। कोई कह सकता है कि इस जगह पे चाय बिखरी थी, यहाँ पे चाय गिरी थी, और चाय का निशान आप सभी जानते हैं कितना गंदा और कितना कैसा होता है, गद्दे धो नहीं सकते। तो बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं गद्दे, कोई दिक्कत ही नहीं आई। मैट्रेस प्रोटेक्टर हुआ है, वो धुल जाएगा। और चादर भी उतार दी है। चादर तो उतारनी ही थी मुझे, क्योंकि दिवाली से 1-2 दिन पहले बिछाई थी शायद, या करवे पे बिछाई थी, करवे से 1 दिन पहले। डार्क कलर की चादरें चल जाती है ये, खैर बीच में फिर त्योहार थे तो उतारने का मन नहीं किया, तो ये मुझे आज चेंज करनी ही थी, लेकिन ये ऐसे चेंज हो गई। और यहाँ पर अलमारी को मैंने देखो ऐसे रख दिया। इस बैक कैमरे से शायद समझ में आएगा। मैंने ना सर धो के तौलिया थोड़ी देर ऊपर ही रख लिया, मतलब इस तरीके से फोल्ड करके, तो यहाँ से बाल मुड़े मुड़े से हो गए। इस तरीके से कर ली, दीवार के साथ लगा ली। और फिर जो साइड स्टूल उधर रखा था, क्योंकि साइड पे लगा के ना साइड स्टूल नहीं आता, और अगर आ भी जाता तो अलमारी नहीं खुलती, तो फिर हमने क्या किया, साइड स्टूल इधर रख दिया इस तरीके से। तो अभी बेडशीट वगैरह लगाऊंगी। और अलमारी को लेके कमेंट्स आ रहे हैं, तो मैंने बताया था सब कुछ, प्राइस भी बताया था, ये भी बताया था कि लकड़ी की है कि नहीं है, सारी चीज़ें बताई थी। शायद आप लोग स्किप करते हैं क्योंकि कमेंट आ रहे हैं सोफ़े के बारे में, सोफ़े का प्राइस वगैरह नहीं बताया था। हाँ, अलमारी का तो मैंने सब बताया था। तो अभी जो है मैं इनकी बेडशीट लगाऊंगी, और साथ ही साथ मुझे 1-2 काम और करने हैं। और जो मेरे घर का ये वाला एरिया है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ दरवाजे से लेके वॉश बेसिन तक का बहुत अच्छा एरिया लगता है मुझे, इसकी वजह से। ये जो आ रहा है ना स्टार्टिंग में इस तरीके से, ये, और ये गेट का भी आइडिया बढ़िया था, इस गेट से भी अच्छा लगता है। और मेरे सोफ़े जिनको मैं नहीं चाह रही थी कि सोफ़े आए, आ गए, और बहुत ही प्यारे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं, मुझे भी बहुत पसंद आए हैं। और कमेंट्स भी आ रहे थे कि रश्मि तुम ना अपनी चलाती हो, और देखो विपिन भैया की पसंद कितनी अच्छी है। हाँ जी, विपिन भैया की पसंद बहुत अच्छी है, मैं अपनी नहीं चला रही थी। एक औरत होती है, वो सोचती है कि यहाँ पैसे नहीं डालते हैं। मैं बोल रही थी इनको कि एफडी करा देते हैं तन्मय के लिए, क्योंकि गुड्डू के लिए तो हमने बहुत सारी एफडी वगैरह कराए हुए हैं, एलआईसी भी चालू है, डाक खाने में भी हमने गुड्डू के लिए 2 कॉपियाँ खोली हुई हैं। लेकिन तन्मय का ना कुछ भी नहीं है। तो बेटियों का ना हम कभी कभी बहुत कुछ कर देते हैं, लेकिन बेटा हमारा ऐसे ही रह जाता है। तो बच्चे तो दोनों हैं, तो मैं बोल रही थी कि इस बार हम तन्मय की एफडी करा देते हैं, सोफा नहीं लेते हैं। तो मैं ये सोच रही थी। उसमें कुछ लोगों ने बोला तुम अपनी चलाती हो और तुम भैया की नहीं सुनती हो। ऐसा कुछ नहीं है, औरत किसी भी घर में हो वो अपनी नहीं चलाती है, वो सोचती है, वो दूर का सोचती है। ठीक है, सोफे आ गए, नहीं माने, मुझे भला अपने घर में चीज़ आए, मुझे नहीं पसंद होगी, मुझे तो पसंद है। मैं तो चाहती हूँ वो और लाएं, चीज़ें चेंज करें और लाएं, पैसे खर्च करें। लेकिन मैं चाहती हूँ कि कभी और ले आएंगे, ज़रूरत नहीं है, पैसे को यहाँ की जगह यहाँ लगा दो। मेरा मतलब ये था। उन्होंने तो मुझे ये भी कहा कि चल फिर तेरे लिए कुछ ले आते हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे तो नहीं लाना अपने लिए। मुझे ये जब वो इयरिंग दिला रहे थे ये वाले, उन्होंने मुझे बड़े बड़े वाले दिला दिए थे जो कि बहुत महंगे थे। सोने का रेट आप सभी को पता है, तो वो 1 तोले में कुछ कम था। अब आप खुद ही लगा लीजिए। मैंने मना कर दिया था कि नहीं, मुझे नहीं लेने, मुझे तो छोटों से ही काम चल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि मैं अपने लिए तो खूब करती हूँ, घर के लिए नहीं सोचती हूँ, या बच्चों के लिए, मैं सबके लिए सोचती हूँ। ऐसा नहीं है यार, ऐसे नहीं सोचा करो। तो कुछ लोग कुछ बहुत ही ज़्यादा मतलब वो कर देते हैं। जो है मुझे इनके कवर मंगाने हैं। इनके कवर मैं अमेज़ोन पे बैठ के देखूंगी, कई दिनों से सोच रही हूँ, लेकिन टाइम नहीं लग पा रहा है। कभी कुछ चले जा रहा है। जैसे एक दिन पहले तो दिवाली तक रहे हम, दिवाली से 1 दिन पहले ही आया था ये, और उसके बाद भाई दूज, गोवर्धन, फिर जो है बीच में 1 दिन खाली गया था। उस दिन मैंने सूट का वीडियो किया था, कल मेरा सूट का वीडियो गया था। फिर मासी और आए थे, फिर हम अगले दिन हम चले गए उनके घर। कल हम सूट में बिजी रहे, कल तो मैंने ब्लॉगिंग भी नहीं की। तो आज बैठ के मैं इनके लिए सोफे के कवर ऑर्डर करूंगी। तो मैं ये पागलपंती नहीं किया, मैंने जो ये फैलाया वो रखा है अंदर, रखा वो जगह पे। हाँ, मुंबई चलेंगे, यही रखना है। मुंबई तो दूसरी गली में है।
मैं आ गई हूँ इस कमरे में और तन्मय के जो खिलौने यहाँ पे उसने बिखारे पड़े हैं, तो मैंने उसको बोला कि अपने खिलौने समेटो। और उसके बाद इनके बैग वगैरह भी आप देख रहे होंगे ऐसे ही हैं, काम वाम किया यहीं छोड़ देते हैं, मैं उठा के रखूँगी या फिर इन दोनों को डांटो तब उठा के रखते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो मैं रखती हूँ इनको, गुड्डू नहा रही है। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे ये बेडशीट्स वगैरह जो है निकाल रही हूँ, क्योंकि उनको भी ना मैं बेडशीट्स को इन बैग के अंदर ही डाल कर रखती हूँ। ये मेरे पास बैग भी अभी आने लगे हैं जब से मैंने कपड़ों का काम शुरू किया है। कैटलॉग के सूट जो होते हैं वो बैग में ही होते हैं, बैग पैकिंग में। तो इस तरीके से मैंने इनको यहाँ पे सेट किया हुआ है इस वाले बेड में। आपने देखा भी होगा, मैंने दिखाया भी था, बहुत अच्छे से पैक हो जाते हैं और चीज़ें समेट के रखी जाती हैं। और कुछ मैंने मंगाए हुए थे पहले से ही मीशो से बैग, जो ये ब्लू वाले हैं, ये वाले, ये भी मेरे पास हैं कुछ। तो इसमें भी मैंने कुछ चीज़ें सेट करके रखी हुई हैं। तो अभी जो है मैं इसमें से अपना स्टॉल निकाल लूँगी। मुझे याद था दिवाली के टाइम पे मैंने देखा था जब मैंने इस बैग में कुछ चीज़ रखी थी, तो वो मैं निकाल लिया है। और उसके बाद ना मुझे याद आया कि ये भी मुझे उठा के रखना है, लाइट वाला, ये वाला। तो मैंने कहा चलो इसको भी रख देते हैं उठा के। अब अगले साल निकाल लेंगे, या तो नवरात्रों में निकाल लेंगे या फिर दिवाली के टाइम पे ही निकालेंगे। तो इसको भी मैं जो है, थोड़ा ये इकट्ठा सा हो जाता है, एक ट्री की शेप में है ये और काफ़ी अच्छा है, इस पर स्टार्स लगे हुए हैं। तो मैंने कहा चलो इसको भी उठा के रख देते हैं, क्योंकि ना एक आधी बार तो ये गिर भी गया तनमय से, तो मुझे डर लग रहा था कि ये ख़राब ही ना हो जाए। और फिर बाहर ऐसे मैंने कहा चलो रख देते हैं, फिर निकाल लेंगे, कभी कभी देखते हैं इन चीज़ों को अच्छा लगता है। तो रख दिया है उठा के। और उसके बाद जो है मैं ये बेडशीट उतार दूँगी, ये मुझे चेंज ही करनी है। और इस पे तो देखो मैट्रेस प्रोटेक्टर बिछा हुआ है, ये तो अभी वॉश हुआ था, वो भी वॉश हुआ था कुछ दिन पहले ही, दिवाली से पहले जब क्लीनिंग की थी तब। तो अभी मैं ये वाली बेडशीट इस पे बिछा रही हूँ, क्योंकि ये बेड ना उस बेड से थोड़ा छोटा है और ये बेडशीट इस बेड पे ही पूरी नहीं आई, तो मैंने कहा उस बेड पे तो खैर क्या आएगी फिर ये। तो इस पे जो है बिछा दिया ये मैंने, और अच्छा लग रहा था। होता है ना, देखो तभी तो कहते हैं कुछ चीज़ें ना, जो लोग चले जाते हैं हमें छोड़ के, उनकी जो कुछ चीज़ें निशानियाँ हमारे पास होती हैं हम याद करते हैं, ये मम्मी की है, वो है। खैर सबसे बड़ी निशानी तो उनकी दी हुई मुझे विपिन है, जो हमेशा मेरे साथ हैं, हमेशा मेरे साथ रहते हैं। उससे बड़ी चीज़ वो मुझे क्या देती मम्मी, उन्होंने अपना बेटा मुझे दिया। और खैर छोड़ो, थोड़ा मैं ना इमोशनल हो जाती हूँ इस तरह की जब बातें करती हूँ। तो ये बेडशीट है, तो ये मैंने बिछा दी है उस रूम में। और इस रूम में मैं ये वाली ले आई हूँ, क्योंकि ये बेड थोड़ा सा बड़ा है, इस पे ना वो आएगी ही नहीं, क्योंकि मैंने पहले भी बिछा कर देखी हुई है। तो अभी जो है ये वाली यहाँ बिछा रही हूँ। ये वाली आप लोगों को याद होगा पिछले साल ली थी मैंने 2 बेडशीट इस तरह की, तो काफ़ी अच्छी हैं, सॉफ्ट हैं। बस इनमें एक प्रॉब्लम है कि तकिए के कवर नहीं है, तो तकिए के कवर नहीं होते ना, थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो फिर मैंने अलग से मैचिंग करके कवर लिए थे, तो वो मैं यहाँ पे डाल दूँगी। ये वाले डाल दिए, ये मैचिंग लिए हुए वाले नहीं है, ये तो मेरी एक बेडशीट है सिंगल बेड की, उसके साथ वाले हैं। और अंदर भी जो है मैंने इसी तरीके से मैचिंग कर लिया दूसरी बेडशीट के कवर से। और बस ये मेरा बेड सेट हो गया है। ये वाला भी, अंदर वाला भी मैंने सेट कर दिया है। तो जब सब कुछ सेट हो जाता है ना घर में, तो बहुत अच्छा लगता है। काम तो सुबह ही हो गया था, अभी तो बस ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे करनी थी, ये मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये जो बेडशीट्स वगैरह देखिए, ये कवर वगैरह उतरे हैं, इनको मैं ले जाके बाहर रख दूँगी। आप देख ही सकते हैं कितना मशीन भर के कपड़ा हो रखा है। और कुछ कपड़े स्टैंड पे थे, उनको अंदर लेकर जाऊँगी। लेकिन यहाँ पे शूज़ वगैरह फैले हुए थे। बच्चे बाहर, तन्मय बाहर जाएगा ना, तन्मय करता है, कभी चप्पल पहन के जाएगा, कभी शूज़ पहन के जाएगा, फिर वो बाहर आके उतार देगा। तो इतने सारे चप्पल जूते रखे होते हैं ना, उन्हें देख के गुस्सा आता है। तो वो सब कुछ समेटा, उसके बाद अंदर आई। अब इनके बैग वगैरह यहाँ रखूँगी, क्योंकि बैग मैं इनके यहीं पर रखती हूँ बड़ी पेटी पे। और काफ़ी काम की है ये मेरी बड़ी पेटी, काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई हैं इस पर। तो ये एक तरीके से ये मेरे स्टोर रूम तो मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि स्टोर रूम की तरह मैंने इसको नहीं रखा हुआ है, बड़े प्यार से बड़े सजा के ही रखा हुआ है इसको भी। तो बच्चों का कमरा भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि वो यहाँ पे आके गुड्डू पढ़ती है, कुछ कुछ करती रहते हैं दोनों जने आके। कई बार ब्लैक बोर्ड पे आके दोनों खेलते भी हैं, कुछ पिक्चर्स बना कर। तो कैसे भी कह सकते हैं आप इसको, जैसे कोई आ गया उसको यहाँ लेटना है वो लेट भी सकता है, किसी को किसी भी तरीके से हम देखो अपने सारे कमरों को यूज़ कर सकते हैं। तो किसी भी कमरे का नाम नहीं है कि ये इसका है या इसमें हमें ये करना है, तो कुछ भी कैसे भी यूज़ कर लो। तो घर को थोड़ा सा समेटा है। और यहाँ पे ना ये जो भी आप देख रहे हो, ये कुछ जो है गिफ्ट मिला है गुड्डू तन्मय को, और कुछ मैंने शॉपिंग की थी उस दिन देहरादून से, जो वीडियो आपने आज देखा है। और अब बिल्कुल वैसे ही वीडियो जाएगा, आज बनेगा कल जाएगा, बीच में 1-2 दिन गैप हुआ है थोड़ा सा। तो अभी जो ये आपको कल दिखा पाऊंगी या फिर आज, देखती हूँ जैसे ही टाइम लगता है। आज मशीन भी लगेगी ना, और कपड़े बहुत हैं, तो इस वजह से देखती हूँ
काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो चलते हैं बाहर, लाइट ऑफ करती हूँ इस रूम का। उनके बैग वैग बच्चे, फिर तन्मय तो वैसे ही बहुत डरता है। तो भी हो गया। हाँ देती हूँ अभी। ये रूम भी सेट कर दिया है बिल्कुल। अब उधर का पर्दा कर दिया। ये देखो, मतलब ना चीज़ें रहनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। 2 मिनट बाद इधर को आया होगा, हाथ मार दिया होगा तन्मय ने। खैर परफेक्ट तो नहीं रह सकता, बच्चे कर ही देते हैं, पर फिर भी मैंने कर दिया है। पर्दे लगे हुए मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इस तरीके से, लेकिन तन्मय अभी खोल देगा, उसको डर लगता है। किचन बर्तन इतने सारे हो रखे हैं, मतलब लगाने के लिए, वैसे नहीं लगाने के लिए हो रखे हैं काफ़ी सारे बर्तन। उनको सेट करूँगी। और इस रूम के भी पर्दे अभी नहीं लगाऊंगी, इस रूम के पर्दे, क्योंकि थोड़ी सी ना बाहर से वो आए, क्योंकि शाम को ठंड है, फिर तो बंद हो ही जाएंगे। 3 साढ़े 3 बजे कर दूंगी, लेकिन अभी नहीं करूँगी। अभी इनको ऐसे ही रहने दूंगी। बाकी सारे कर दिए हैं। ये वाली लाइट जो हमने इस रूम में लगाई हुई थी, ये भी मैं हटा रही हूँ। जितनी भी लाइट्स नीचे लगी हुई हैं आज हमने उनको हटाई दिया है। मंदिर की मैंने 2-3 दिन पहले आधी हटा दी थी, और आधी किसी वजह से कोई आ गया था दरवाजे पे एकदम, तो वो आधी रह गई है। उसको मैंने जब भी पूजा की तब भी मैंने सोचा सुबह कि अब मैं हटाऊँगी, कल शाम को भी मैंने सोचा, लेकिन वही है पूजा करते ही जब मैं दूसरे कमरे में आती हूँ या किचन में जाती हूँ फिर भूल जाती हूँ। तो ये वाली जो लाइट है ना, मैंने इसको तीसरी बार यूज़ किया है, मतलब 2 बार पहले कर चुकी हूँ, तीसरी बार अब किया था इस दिवाली पे, और बहुत अच्छी चल रही है, कुछ भी इसको नहीं हुआ है। और पता है ये चीज़ होती है, जब आप कोई भी सामान घर में लाते हैं ना और वो अच्छा चल रहा होता है, आप उसको यूज़ कर रहे होते हैं, आपको ना कहीं उस सामान से अटैचमेंट हो जाता है, प्यार हो जाता है। और कोई सामान ऐसा होता है आप लाए और वो ख़राब हो गया, उससे वो लगाव नहीं होता आपका। हाँ, जो ला रहे हो और वो चल रहा है 5-6 साल तक, तो आपको ना जब वो ख़राब होता है तो दिल दुखता है। जो एकदम लाए उससे तो खैर होता ही है, देखिए हम लाए पैसे खर्च करें और वो ख़राब हो गया, लेकिन जब चीज़ें लाने के बाद चलती रहती है तो बड़ा प्यार हो जाता है चीज़ों से। मेरे साथ ऐसा है, उनसे ना अटैचमेंट सी हो जाती है। फिर ऐसे कुछ होता है ना कि वो 4 साल या 5 साल बाद ख़राब होता है, तो मुझे बड़ा दुख होता है, यार ये क्यों ख़राब हुआ, इसको ठीक करवाओ। तो खैर चलो, ये तो नियम है। और ऊपर की लाइट्स वगैरह अभी जो है पतिदेव ने नहीं हटाई हैं। 1 मिनट रुक जा, मैं दाल रख दूं पहले। तो शाम का खाना बन रहा है, शाम क्या रात का, और टाइम लगभग 7 बज रहे हैं शाम की। 1 मिनट बेटा, दिया बाती सब हो चुकी है शाम की। कपड़े धुले बहुत सारे हो रहे थे। ये दाल तो इतनी सी है, रोटी बनानी है खैर इसके साथ हो जाएगी। तो मुझे रोटी पीनी अच्छी लगती है ये दाल। देखते हैं, चावल नहीं बनाऊंगी मैं, रोटी बनाऊंगी इसके जाएगी। और जी क्या कह रहे बेटा? ये खीरा तो है नहीं है।
अभी मैं लगाने आ गई हूँ दाल को तड़का, और इससे पहले ना मैं कम से कम घंटा भर ब्रेक ले चुकी हूँ, बैठ चुकी हूँ। बच्चे और हमने जो है खूब मस्ती की, एक फ़िल्म लगा ली थी, फिर हम वो देखने लगे। इतने में विपिन आ गए, फिर तो उठना ही था, तो मैंने कहा चलो अब दाल को तड़का लगा लेते हैं। बाकी तो कुछ भी काम नहीं है, चावल बनाने नहीं है, रोटी के लिए आटा लगा के रख लिया है, दूध वगैरह सब उबाल के रख लिया था, दाल भी बॉयल थी। तो अभी हमने दाल को तड़का लगा लिया है, थोड़ी सी मैंने पतली कर ली है दाल। और अभी जो है बना लेते हैं रोटियां। दाल की गैस चेंज कर दी है, उधर की साइड रख दी है। खैर ये सब ना मैं कर चुकी होती, रोटी वगैरह बना के रख लेती अगर मैं वहाँ ना जाके बैठती बच्चों के साथ। पर मैंने सोचा कि चलो आज हम भी टीवी देखते हैं। मैंने बहुत टाइम बाद आज टीवी देखा है, बहुत सालों बाद बोल सकते हैं, जो मैंने बैठ के इत्मीनान से देखा। हाँ, चलते फिरते जैसे बच्चे देख रहे हैं, झलक मार दी, ऐसे तो मैं देखती रहती हूँ घर में टीवी, अब चल रहा है बच्चे देख रहे होते हैं। लेकिन जो बैठ के अपनी पसंद का कुछ देखना, वो आज देखा। फिर जो है मैंने जब काम में लग गई तो मैंने आगे मूवी नहीं देखी, इन लोगों ने देखी, मैं रोटी बनाने लगी और इनको खिलाने लगी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये लोग खाना खा रहे हैं। बाय बाय।